जय हिंद सभी को। स्टडीज मोड में आपका स्वागत है। आइए लेकर चलते हैं आप लोग को। एसआई आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज लेकर चलते हैं आपको सीआई की दुनिया में। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है आपका ना, हमेशा चलते रहता है, एक चक्र की तरह चलते रहता है, चक्का की तरह चलते रहता है। जैसे ब्याज हुआ, इस चक्रवृद्धि ब्याज में कहता है ब्याज पर ही ब्याज लगता है आपका। ठीक है, जैसे बैंक सब में क्या होता है आपका, बिजली बिल सब जो रहता है आपका ना, उसमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, ब्याज नहीं लगता है। मान लीजिए कि आपके पास कि एक महीना का बिल हुआ 150 रुपया, बिजली बिल। यदि आप पैसा जमा नहीं किए ना, अगला महीना जो है ना आपका 150 रुपया से फिर जोड़ेगा पैसा। ठीक है, फिर नहीं दीजिए, फिर उतना फिर और जोड़ेगा, मतलब कि आपका उसी पर आपका जो आपका पहला वर्ष का मूलधन और दूसरा वर्ष का मिश्रधन। ठीक है, पहला वर्ष का जो आपका हो जाएगा मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मूलधन का काम करता है इसमें, और तीसरे वर्ष का मिश्रधन क्या मूलधन का काम करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि आपका यदि मिश्रधन जो होता है अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है आपका। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी ने एक को पैसा दिया। ठीक है, एक व्यक्ति है, पैसा दिया इसको, 100 रुपया दिया, इसको ब्याज 100 सहित लौटाए भैया। सपोज कि बोल दे कि हमको ब्याज महीना में 50 रुपया चाहिए भैया, टोटल इसको कितना लौटाना चाहिए तब? 150 रुपया। टोटल कितना लौटाना चाहिए इसको? 150 रुपया लौटाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश वह व्यक्ति पैसा नहीं लौटा पाया। जब नहीं लौटा पाया, अब क्या करेगा? बोले कि जो साहूकार है, जो भी शुद्ध लगाने वाला है, बोले कि अब जो तुमको है ना पैसा जो लगेगा ना, ये 150 रुपया का ब्याज लगेगा तुमको, 100 टका ब्याज नहीं लगेगा। फिर अगला महीना आ जाएगा भैया, 150 फिर निकालेंगे प्रतिशत हम। मान लिया अगला महीना 200 रुपया हो गया इसका। फिर बोला है कि आपका फिर पैसा किसी कारण नहीं दे पाया। जब पैसा नहीं दे पाया तो फिर बोले कि आपको अब हम 100 टका नहीं मानते हैं, अब यहाँ से आपको ब्याज लगेगा। ठीक है, यहाँ 200 फिर ब्याज लगेगा, फिर आ जाएगा आपका 250 रुपया। इसी तरह से आपका जो है ना पैसा में वृद्धि होते चल जाता है। देखिए, पहला वर्ष का जो था, दूसरा वर्ष का जो ब्याज था, मिश्रधन जो था आपका, निकल मिश्रधन, दूसरे वर्ष का क्या कहलाएगा? मूलधन का कम कहलाएगा। तीसरे वर्ष का मिश्रधन, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का कम कहलाएगा। सॉरी, चौथे वर्ष के लिए मूलधन का कम कहलाएगा। ये नहीं, ये देखिए, दूसरे वर्ष का क्या है, तीसरे वर्ष का क्या कहलाएगा आपका? मूलधन का कम। तीसरा वर्ष का मिश्रधन, चौथे वर्ष के लिए मूलधन का मूलधन का कम कर रहा है यहाँ पर। तो इसी तरह से आपको चक्रवृद्धि ब्याज चलता है आपका। इसमें आपको देखिए मेन रूप से क्या क्या याद रखना पड़ेगा। एक याद रखना पड़ेगा, कहीं पर आपको लिखा रहेगा, शॉर्ट टर्म हम लिखेंगे जब भी क्वेश्चन में आपको याद रखना पड़ेगा। हम कहीं पर लिखते सी आई। सी आई का मतलब समझना आपको क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। कहीं पर डायरेक्ट लिखते क्या हम सी आई, तो सी आई कहीं पर लिख देते क्या समझना आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट समझना आपको, चक्रवृद्धि ब्याज। चलो, एक आपको समझना है क्या, कहीं पर लिख दे पी। पी फॉर क्या? प्रिंसिपल। पी फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है आपका क्या? मूलधन। क्लियर? कहीं पर आपको हम लिख दें क्या? ए कहीं पर हम यूज किए वर्ड ना, इसका मतलब समझना आपको क्या? अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या था आपका? मिश्रधन। क्लियर आपका? मिश्र धन। कहीं पर आर यूज किए, आर मतलब क्या था आपका? रेट। आर मतलब रेट। रेट किसको बोला जाता है आपको? दर को बोला जाता है। टी वर्ड कहीं पर यूज किए, टी फोर होता है क्या आपका? टाइम। हम सब टर्म का यूज करेंगे। अब हम पूरा नहीं लिखने जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, हम डायरेक्ट लिख देंगे आपको सी आई। मूलधन लिखना पड़ेगा हमको, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? पी लिख देंगे। यदि अमाउंट लिखना पड़ेगा हमको, हम क्या लिख देंगे? डायरेक्ट ए लिख देंगे। कोई दिक्कत? एक फॉर्मूला आपको आता है जो बचपन से पढ़ते आए हैं, मिश्रधन बराबर, बचपन से पढ़ते आए मिश्रधन बराबर फॉर्मूला था आपका पी इंटू 1 + R/100 पावर n। क्या बोले? पीपल इंटू 1 + R/100 पावर n। एन क्या है आपका? वर्ष है। क्लियर? आर क्या आपका? रेट है। पी क्या आपका? प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन आपका।
चलिए, यह फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आए हैं। मिश्र धन क्या है? ये क्या आपका मिश्र धन है? ये क्या आपका मिश्र धन? ये हुआ ए वाला फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला होता है आपका ए बराबर क्या? जब भी आपको मिश्र धन मिलेगा, आपको जब भी मिश्र धन मिलेगा, कैसे मिलेगा आपको? पहले तो मूलधन देगा वो, जितना पैसा सपोज कर हमने किसी को पैसा दिया, 100 टका दिया, 100 टका दिया, क्लियर। उसका ब्याज मेरे का हो गया कितना? 10 रुपया। तो हमको जब लौटाएगा कितना रुपया लौटाएगा हमको? 110 रुपया लौटाएगा। हम दिए थे किसी को कितना? 100 टका दिए थे, और उसका ब्याज कितना मिल गया हमको? 10 टका। तो वो कितना लौटाएगा? वो हमेशा 110 लौटाएगा। हम क्या किए? मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दिए। जब दोनों को जोड़े तो क्या निकला हमको? मिश्र धन। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन का जाएगा आपका? मूलधन प्लस ब्याज, ये ना, मूलधन प्लस ब्याज। कोई दिक्कत? आपका चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ चलेगा आपका, कोई दिक्कत? सी आई बराबर फॉर्मूला होता है आपका क्या? ए माइनस पी। सी आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका? ए माइनस पी, ए माइनस पी। कोई दिक्कत आपका? सी आई फॉर्मूला क्या? ए माइनस पी। और एक होता है आपका सी आई फॉर्मूला। अब इसका मान हम यदि रखना चाहेंगे तो देखिए, ए फॉर्मूला क्या होता है आपका? पी इंटू 1 + r/100 पावर n माइनस पी, माइनस पी, क्लियर आपका? तो सी आई बराबर क्या निकल कर आ गया आपका? पी कॉमन आ जाएगा, 1 + r/100 पावर n -1। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी भी आई है ये फॉर्मूला का। इस फॉर्मूला के यूज से हम डायरेक्ट सी आई आपका निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? क्या बोले फॉर्मूला? सी आई बराबर पी इंटू 1 + r/100 पावर n -1। क्लियर आपका? यहाँ तक समझ गए तो हम इसको अब रिस्पॉन्स करते हैं आपका। क्लियर आपका? इसको मिटाते हैं, फिर आगे को बताते हैं आपको। चलिए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या बोले हम। एक होता है समय का खेला होता है इसमें। समय क्या होता है आपका? जब ब्याज देता है ना, इसमें क्वेश्चन कई टाइप से पूछता है आपका। कभी समय आपको देता है वार्षिक रूप से, कभी समय आपको दे देगा क्या? छमाही की दर से निकालिए ब्याज। कभी दे देगा आपका क्या? तिमाही लगाता, ये तिमाही लग रहा है ब्याज हमको, तो तिमाही लग रहा है तो आप उस समय क्या कीजिएगा? छमाही लग रहा है तो उस समय क्या कीजिएगा? और यदि वार्षिक लग रहा है तो उस समय क्या कीजिएगा? हम बताते हैं। ऐसे करके आप लोग बताना है। एक तरफ ऐसे लिखेंगे वार्षिक, क्लियर, और एक तरफ यहाँ लिखा आपको रेट, क्लियर, और एक तरफ यहाँ लिखा आपको टाइम, क्लियर। यदि वार्षिक रहेगा तो भैया रेट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ना कोई टाइम में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक वर्ष में कितना महीना? 12 महीने। एक साल में एक बार 12 महीना, मतलब एक वर्ष कैसे डायरेक्ट वार्षिक है तो वार्षिक मतलब क्या? एक वर्ष, एक से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा आपका। अब कहता देखिए, यदि आपका क्या आ जाएगा दर? छमाही आ गया, क्या बोले? छमाही। तो एक साल में कितना बार उसको ब्याज देगा आदमी? एक साल में कितना ब्याज देगा? छमाही दर रहा है भैया, तो छमाही तो 6 महीने में एक बार ब्याज देगा, फिर 6 महीना में, तब ना एक साल इसका पूरेगा। तो कितना बार ब्याज दिया वो? 2 बार। कितना बार दिया? 2 बार दिया। तो छमाही जब आएगा ना आपको, तो रेट में क्या कीजिएगा? 2 से भाग दीजिएगा और समय में 2 से गुना कर दीजिएगा। जब छमाही दर दिया रहे क्या करना आपको? रेट में 2 से भाग देना है और समय में 2 से गुना कर देना है। कब? जब छमाही। अब मान लें कि तिमाही दे दिया, दर कैसा हो भैया? तिमाही ले रहा है। जब तिमाही हो भैया तो बता कि एक साल में कितना बार इसको ब्याज देना पड़ेगा? अब एक साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? टोटल 12 महीने एक साल में, एक साल में कितना महीना? 12 मंथ। जब 12 मंथ होता है आपका, तो तिमाही बोल रहा है भैया, तिमाही बोल रहा है मतलब कि 3-3 महीना पर पैसा इसको देगा भैया, 3 महीना पर देगा। और कितना बार इसको पैसा देना पड़ेगा एक साल के लिए? 4 बार इसको दौड़ दौड़ के देना पड़ेगा। कितना बार? 4 बार इसको देना पड़ेगा दौड़ दौड़ के।
तो जितना बार जाना पड़ेगा उतने बार से भैया रेट में हम भाग देते हैं और समय में गुना करते हैं। तो इस बार कितना से भाग देना पड़ेगा? 4 से भैया। और यहाँ कितना पड़ेगा आपको? 4 से यदि 4 माही बोल देता हूँ, यदि 4 माही बोल देता हूँ, यदि 4 माही बोला तो क्या कीजिएगा आप? तो 4 महीना पढ़ने दे रहे इस बार। एक साल में कितना? 12 महीना। तो 4 महीना यहाँ हो गया इसका, फिर 4 महीना हो गया, अब फिर 4 महीना कितना? 3 बार ना। तो कितना? 8 में कितना भाग देंगे हम? 3 से भाग देंगे और दर में 3 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत? आपका रेट आएगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन जब बताएंगे ना आपका ना, तो क्वेश्चन आपका देगा कि छमाही की दर से ब्याज घट कीजिए। कहीं बोला है आपका कि तिमाही की दर से ब्याज घट कीजिए। तो तिमाही बोलेगा, छमाही बोलेगा भैया, तो आप उस समय घबराइएगा नहीं। क्लियर? अब हम चलते हैं आपको कोई 2 साल का सीआई निकालने का तरीका बताते हैं आपको। क्लियर? इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि हम सीआई निकालना आपको। 2 वर्ष का सीआई कैसे निकालेंगे, 3 वर्ष का सीआई कैसे निकालेंगे, 4 वर्ष का सीआई कैसे निकालेंगे। आइए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए सीआई निकालने का कई तरीका है आपका। एक तरीका पहला आपको फार्मूला बेस्ड मेथड। क्या? फार्मूला मेथड। जब फार्मूला मेथड बनाइएगा, फार्मूला आपको बता दें क्या, सीआई बराबर ए माइनस पी। क्लियर? दूसरा तरीका आपको क्या, एक होता है आपको रेशियो मेथड। तीसरा होता है आपका क्या, परसेंटेज मेथड। क्लियर? तीसरा क्या बोले हम, परसेंटेज मेथड। और एक होता है आपका क्या, गोल्डन मेथड। आपको सब एक एक करके मेथड बता दिया जाएगा आपका। सबका सब जगह यूज किया जाता है आपका। कहीं सवाल आपका खतरनाक था या भैया वहाँ पर रेशियो मेथड यूज कर लेंगे, कहीं पर आपका फार्मूला मेथड का समय आ गया, समय फार्मूला यूज कर लेंगे, कहीं परसेंटेज मेथड यूज कर लेंगे, लेकिन सबका सब जगह यूज करेंगे हम। क्लियर आपका? आइए सर देखते हैं आपका। तो हम पहले लेके चलते हैं आपको क्या, फार्मूला मेथड तो बच्चा बच्चा जानता है, सबको बैठा लेगा, देखिएगा आपका पी कितना है, आर कितना है और टी कितना है, घर बैठा देगा। रेशियो मेथड फिर होता है आपको क्या, परसेंटेज मेथड। हम अभी यूज करेंगे 2 वर्ष का सीआई निकालने सिखाएंगे आपको परसेंटेज मेथड से। 2 वर्ष का सीआई, हेडिंग क्या मानना है आपको, 2 वर्ष का सीआई कैसे निकालेंगे? सिंपल, इसके लिए 2 फॉर्मूला है। यदि आपका दर समान है, क्या बोले, रेट समान है, तो डायरेक्ट क्या लगे, सीआई बराबर 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100, 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100। लेकिन यदि रेट वो समान हो, रेट वो समान हो, तब क्या कीजिएगा आप, एक फार्मूला ए बी वाला यूज कीजिएगा। फार्मूला सी आई बराबर क्या, ए प्लस बी, ए गुना बी बटा 100। किसका फार्मूला हो जाएगा आपका, सी आई का। ए गुना बी बटा 100%। कोई दिक्कत आपका? क्या निकला आपका, रेट है ना। हम क्या 2 फार्मूला यूज करेंगे। यदि आपका रेट समान है, 2 वर्ष का सीआई कैसे निकालेंगे, और रेट असमान है तो ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा 100। जैसे मान लो आपको दे दिया क्या, रेट मेरे पास दे दिया 4%, टाइम कितना, 2 वर्ष, टाइम इसका सीआई बता कितना आएगा। पहला दे दिया, दूसरा दे दिया क्या आपका, रेट दे दिया आपका 5%, टाइम 2 वर्ष, इसका सीआई निकालना है। रेट आपके पास दे दिया 6%, टाइम दे दिया कितना आपका, 2 वर्ष। अगला बोल रहे हैं कि आपको यदि रेट दे दिया आपको कितना, 8%, टाइम दे दिया कितना आपको, 2 वर्ष। सीआई कैसे निकालेंगे? क्लियर? सिंपल तरीका, सीआई कैसे निकालेंगे, 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100, ये नहीं
2r+r² 100। कुछ नहीं करना आपको, जो डर है ना उसको दुगुना कीजिए। 4 दूनी 8, एक बार गुना कीजिए 2 से, एक बार स्क्वायर कीजिए। 4 चौके 16, 4 दूनी 4 चौके 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना दाहिने साइड से। क्लियर? ये क्या निकला मेरा? CI। क्या बोले फिर समझना आपको, जो भी आपका रेट दिया है उसका दुगुना कीजिए। 5 दूनी उसका स्क्वायर कीजिए। 25 25 25 25। क्लियर? 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। यहाँ क्या 6 है ना आपका? 6 छा के दर्द के समाने है ना? दर्द समान है क्या? 6 छा का 36, सॉरी 6 दूनी दुगुना करना है पहले, पहले दुगुना फिर स्क्वायर। 2 अंक के बाद दशमलव बैठेंगे किधर से? देना कि यहाँ से? 8% आपका। 8 दूनी 8 थी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 2 अंक हैं भैया, हम डायरेक्ट इसको कैसे किए बताते आपको। देखिए अपन 4 दूनी 8 यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत? अब क्या? 4 चौके 16, 2 अंक का दशमलव देना ना, ऐसे करके बैठा दिए। कोई दिक्कत आपका? 6 1 8, ये ना। फिर क्या किया? 5 दूनी 10 किए, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना ना, तो 25 25, इसको जोड़ो 5 2 और 10, सेम यही किए। यदि मान लें कि आपका यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, कैसे करेंगे? एक बार दुगुना करेंगे फिर स्क्वायर करके बगल में बैठा देंगे। क्लियर? एक बार दुगुना स्क्वायर बगल में बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ये 3 अंक आ गया तब, सपोज कर 3 अंक आ गया तब, तो उसका भी बताते हैं उपाय। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। 9% है मान ले। आर कितना आपका? टाइम आपका 2 वर्ष। इसका बता क्या आएगा? CI 9 81, सॉरी पहले जोड़ना गुना करना है। 9 दूनी और 9 इधर से जोड़ना चल जाना आपको, कोई दिक्कत आपका? 1 8 8 18.81, कोई दिक्कत आपका? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मिटाते फिर आपको बताते हैं आपको। सपोज कर आपका रेट आ गया क्या? R बराबर, देखिए मेरे चेहरे पर नहीं जाना है, मेरा चेहरा नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड दिखना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं बोर्ड दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए। जैसे मान लें कि अब 1 अंक वाला था तो इसे किए। 1 अंक वाला क्या करना है? दुगुना करना है, स्क्वायर करना है। जैसे मान लें कि क्या लिखे हमें? 7 का प्रतिशत आपका 1 अंक है, आपका रेट कितना? 1 अंक है आपका। क्या करना है आपको? 2 वर्ष के लिए निकालना है आपको CI। तो 7 दूनी 7 49, लिख करके 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना, यही हो जाएगा। लेकिन 2 अंक आ जाएगा तब, जैसे R बराबर कितना आपका? 10% आ गया, तब क्या कीजिएगा? टाइम कितना? 2 वर्ष। वही करना आपको जो करते आए हैं। कौन चीज? 10 दूनी पहले दुगुना करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। 10 देंगे 100। 100 फॉर्मूला क्या होता है? पहले एक बार फॉर्मूला पर दिखाते हैं आप लोग को, तब समझिएगा। क्लियर? फॉर्मूला क्या था आपको? 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100%। 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100%। 10 दूनी 20, 10 देंगे, खेल खत्म। 20 1 21%, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे R बराबर कितना? 11% आ गया। T बराबर कितना? 2 वर्ष। इसका CI निकालना है। फॉर्मूला क्या था? 2r होता है 11 दूनी 22 प्लस R के स्क्वायर 121 बटे कितना? 100। 2 अंक के बाद दशमलव आएगा आपका, तो 22 प्लस 1.21 जोड़ेंगे कितना होगा आपका? 23.21। 23.21, कोई दिक्कत नहीं ना। 12% आपका रेट है। टाइम कितना आपका? 2 वर्ष। इसका CI निकालना है। बराबर 12 दूनी 24 बराबर 44। 2 अंक का दशमलव बैठा देना, यहाँ पर लिख देना, कोई दिक्कत
नहीं समझा होगा। हम फार्मूला यूज कर लेंगे, करिए लेंगे भैया। नहीं कर पाएंगे, क्या करना आपको, इसका दुगुना कर 24। कोई दिक्कत आपका, बराबर 44 से होता है, 144 होता है। हम क्या बोले, कितना अंक दशमलव बैठाना आपको, इधर से 2 अंक बैठा दे, बाकी सबको जोड़ दे। 4 4 2 1 5, 4 1 5, 25.44% आ गया। कोई दिक्कत आपका। सपोज कर मैंने ले लिया क्या, आर बराबर 15%, टी बराबर कितना 2 वर्ष। क्या करेंगे, 15 के स्क्वायर, सॉरी 15 तो नहीं, पहले दुगुना करना है, फिर स्क्वायर करना, कितना होगा 225 ना होगा। 2 2 5, कितना का दशमलव बैठाना, यही ना, तो 5 2 3, 32.25%। कोई दिक्कत आपका नहीं ना। 15% निकालना सिखा दें आप, इस तरह से 20% का भी निकाल सकते हैं। आर बराबर कितना आ गया आपका 20%, टी बराबर क्या 2 वर्ष आ गया आपका। पहले दुगुना कीजिए, 20 दूनी 40, आप 20 के स्क्वायर कीजिए, 400/100 ये ले, ये ना होगा आपका। 40 प्लस कितना 4, कितना हो गया आपका 44%। कोई दिक्कत, तो मैं 2 वर्ष का सी आई निकालने के लिए आपको सिखा दिए। कल इस पर हम सवाल बता देंगे आपको, ठीक है। आज क्लास को हम यहीं पर रखेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।